हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, तो नेम ऑफ द बुक अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी बुक है ये, तो नेम ऑफ द बुक इज़ पैथोलॉजी प्रैक्टिकल बुक बाय द हर्ष मोहन। और आज हम शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है माइक्रोस्कोपिक, आप यूरिन का एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं अगर, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आपने जो ख्याल रखनी है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ द सैंपल किया जाता है। यूरिन एग्जामिनेशन पहले करेंगे आप कलेक्शन ऑफ द सैंपल, फिर सेडिमेंट्स कैसे बनाते हैं, फिर एग्जामिनेशन सेडिमेंट का कैसे करते हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको कुछ खास पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं, जिससे आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ द सैंपल के अंदर इन्होंने क्या दिया है। कलेक्शन ऑफ द सैंपल में इन्होंने बोला है कि सबसे अच्छा जो बेस्ट स्पेसिमेन होता है वो अर्ली मॉर्निंग सैंपल होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इट प्रोवाइड एन एसिडिक एंड कंसनट्रेटेड सैंपल। इससे क्या होता है, जब आप सुबह में सैंपल लेंगे अर्ली मॉर्निंग सैंपल, तो वो रात भर का रुका हुआ होगा, तो कैसा होगा, वो एसिडिक होगा, कंसनट्रेटेड सैंपल होगा, जिसमें क्या होगा, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, कास्ट हो, वो सब वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, विच अदरवाइज टेंड टू लाइज इन अ हाइपोटोनिक और अल्कलाइन यूरिन। अदरवाइज अगर आप हाइपोटोनिक या अल्कलाइन यूरिन ले रहे हैं तो उसके अंदर ये जो है टूट जाते हैं, लाइज हो जाते हैं। ठीक है, द स्पेसिमेन शुड बी एग्जामिन्ड फ्रेश, या तो आप उसको फ़ौरन के फ़ौरन एग्जामिन करें, या फिर विद इन 1 to 2 आवर्स ऑफ द कलेक्शन एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए। बट इफ़ सम डिले, अगर आपके कोई डिले है, आप नहीं कर पा रहे हैं 1 से 2 घंटे के अंदर भी, तो क्या करना है, आपको अपने सैंपल को प्रिजर्व करना है एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग एक्सरसाइज। ठीक है, कौन कौन से क्या कहाँ प्रिजर्व कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। ठीक है, थाइमोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रिजर्वेटिव विच यू यूज़ फॉर द यूरिन प्रिजर्वेशन। अब नेक्स्ट आता है बात जो आती है सेडिमेंट्स के प्रिपरेशन की। अब सेडिमेंट कैसे बनाना है, सेडिमेंट कैसे बनाएंगे, हम एक लेंगे टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 से 10 ml यूरिन लेके सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज कितनी देर के लिए करना है, 5 मिनट के लिए, 3000 राउंड पर मिनट पे करेंगे। ठीक है, अब जब वो सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो जितना भी आपका सुपरनेटेंट होगा वो आप उसे डिस्कार्ड कर दोगे। ठीक है, फिर रीसस्पेंड करेंगे डिपॉजिट को इन अ फ्यू ml ऑफ यूरिन लेफ्ट। जब आप पूरा यूरिन डिस्कार्ड कर देते हो तो टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप रह जाती हैं, तो उसको वापस आपने लाइक जस्ट ये मान लें टेस्ट ट्यूब है, इस तरीके से आपने वापस सेडिमेंट्स को रीसस्पेंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी एक ड्रॉप लेके, एक क्लीन सी ग्लास स्लाइड लेके उस पर छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको एक कवर स्लिप से कवर करेंगे, फिर माइक्रोस्कोप में लगा के एग्जामिन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एग्जामिनेशन ऑफ द सेडिमेंट्स पे। एग्जामिनेशन ऑफ द सेडिमेंट में लिखा है यूरिन इज एन unstained preparation and its microscopic examination is routinely done under the reduced light using the light microscope। इसका जो एग्जामिनेशन किया जाता है, क्योंकि स्टेन नहीं होता है, तो ये किया जाता है अंडर रिड्यूस लाइट के अंदर। माइक्रोस्कोप की जो लाइट होती है उसमें हल्की लाइट इस्तेमाल करके उसको एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, दिस डन बाय द कीपिंग द कंडेंसर लो विद द पोटेंशियल क्लोजर ऑफ द डायफ्राम। फर्स्ट एग्जामिन इन अंडर लो पावर ऑब्जेक्टिव, देन उसके बाद हाई पावर में जाएंगे, एंड कीप ऑन चेंजिंग द फाइन एडजस्टमेंट इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द सेडिमेंट इन डिफरेंट प्लेन्स। रिपोर्ट्स एज सेल्स, फिर उसको कहते हैं HPF मतलब हाई पावर फील्ड। फेज contrast microscopy may be used for the more translucent formed element. Rarely polarizing microscopy is used to distinguish crystal and fiber from the cellular or protein cast। अब कौन कौन सी जो इसके अंदर सेल्स मिलते हैं, क्या क्या, मतलब यूरिन के अंदर जब सेडिमेंट्स को आप एग्जामिन करोगे तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इन्होंने नाम बताया क्या क्या सेल्स मिलते हैं। सेल्स में भी RBC, WBC, एपिथेलियल सेल, कास्ट मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं, और कुछ मिसलिनियस स्ट्रक्चर भी जो यूरिन के साथ हमें देखने को मिलेंगे आप जब एग्जामिनेशन करोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द सेल्स। सबसे पहले सेल्स में भी आई सबसे पहली बात RBC की। ये जो होते हैं कैसे अपेयर, उनकी अपेयरेंस कैसे होती है, आप जब माइक्रोस्कोप में लगाते हैं तो ये पेल येलोइश बाइकॉनकेव होते हैं, डबल कॉन्टूर होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब इन्हें व्यू किया जाता है फ्रॉम द साइड, दे हैव एन आर ग्लास अपीरियंस। इन हाइपोटोनिक यूरिन के अंदर RBC स्वेलअप कर जाते हैं, जबकि हाइपर होगा तो उसमें थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, दे कैन बी कन्फ्यूज विद द WBC, यीस्ट एंड एयर बबल, ऑयल और ऑयल ड्रॉपलेट्स, बट कैन बी डिस्टिंग्विश एज अंडर, उन्हें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। जबकि जो WBC होंगे उनकी अपीयरेंस कैसी होगी, वो थोड़े RBC से बड़े होंगे, इन साइज में बड़े होंगे, और उसके अलावा वो ग्रैनुलर भी होते हैं। यीस्ट जो होता है अब राउंड होगा लेकिन वो बडिंग शो करती है। Air bubble and oil droplet vary in size when edge of the cover slip is touched with the pencil
ऑयल ड्रॉपलेट टम्बल विद द आरबीसी डू नॉट, ठीक है। एयर बबल्स जो होंगे या ऑयल ड्रॉपलेट जो होंगे वो साइज में वेरी करते हैं, तब के आरबीसी जो होंगे वो तो सारे एक ही साइज़ के होंगे ना। अगर डब्ल्यूबीसी होंगे तो उनका साइज़ आरबीसी से बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इसके आरबीसी की, नॉर्मली 1 से 2 आरबीसी हमें मिलते हैं यूरिन के अंदर, ठीक है, जो यूरिन के साथ पास आउट हो जाते हैं। आरबीसी अगर एक्सेस में मिल रहे हैं इससे ज़्यादा, तो वो किस कंडीशन में मिल सकते हैं, 2 वजह हो सकती हैं, क्या तो फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है या फिर पैथोलॉजिकल कॉज हो सकता है। फिजियोलॉजिकली कब मिलते हैं, जब सीवियर एक्सरसाइज करता है बंदा कोई तो उसके आरबीसी आने लगते हैं, स्मोकर है कोई, लंबा लॉर्डोसिस है, तो इसके अंदर आपको आरबीसी यूरिन में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल कॉज क्या हो सकता है आरबीसी आने का। रीनल स्टोन सबके जानते हैं, आज जब स्टोन होते हैं तो हेमेचूरिया होता है, ट्यूमर्स में दिखने को मिलता है, और इसके अलावा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में देखने को मिलता है, पॉलीसिस्टिक किडनी के अंदर, यूटीआई के अंदर मिलता है, और ट्रॉमा के अंदर मिलता है। तो ये सारे पैथोलॉजिकल कॉज होते हैं जिनकी वजह से यूरिन के अंदर आरबीसी नज़र आती हैं, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचानेंगे, दीज आर राउंड ग्रैनुलर 12 to 14 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, और उनका डाया कितना होता है, 12 से 14 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। इन फ्रेश यूरिन के अंदर न्यूक्लियर डिटेल आर वेल विजुअलाइज, अगर आप फ्रेश यूरिन को एग्जामिन करते हैं तो उसके अंदर जो न्यूक्लियर डिटेल होती है वो अच्छे से विजुअलाइज हो जाती है, जबकि डब्ल्यूबीसी कैन भी कंफ्यूज हो सकते हैं आरबीसी से, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है, वो ग्रैनुलर होते हैं और आरबीसी ग्रैनुलर नहीं होते। फॉर डिफ्रेंशिएटिंग एड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिडिक एसिड अंडर द कवर स्लिप, अगर आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो आरबीसी को और डब्ल्यूबीसी को, तो उसमें एक ड्रॉप डालेंगे आप डाइल्यूट एसिडिक एसिड की, तो आरबीसी उससे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, लाइज्ड हो जाते हैं, तब के जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनकी न्यूक्लियर डिटेल जो था और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पहचान पाते हो। डब्ल्यूबीसी कैन आल्सो बी स्टेन बाय एडिंग अ ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट और सेफनिन स्टेन के जरिए भी आप उनके उसको स्टेन कर सकते हैं डब्ल्यूबीसी को। सिग्निफिकेंस क्या है, नॉर्मली 0 से 4 जो है डब्ल्यूबीसी यूरिन के अंदर मिलते हैं, मगर इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा मिलते हैं तो उसका कोई पैथोलॉजिकल कॉज हो सकता है, मे बी यूटीआई हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, रीनल स्टोन्स हो सकते हैं, रीनल ट्यूमर हो सकते हैं। तो ये सारे पैथोलॉजिकल कॉज हैं जिनकी वजह से यूरिन के अंदर डब्ल्यूबीसी यानी पस सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। अब ऊपर एक डायग्राम देख लो आप, ठीक है, इन्होंने एक डायग्राम हो जा क्लियर, ठीक है। तो ये जो है क्लियर से पेल से जो दिख रहा है ये आरबीसी है, और जो ग्रैनुलर है ये क्या है, ल्यूकोसाइट है। पहचान लेंगे आप आराम से, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, वो प्लेन होता है, इसमें ग्रैनुलर होता है, न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद आते हैं हम नीचे एपिथेलियल सेल, मैंने बताया ना सेल्स दिखते हैं, सेल्स में भी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल कैसे होते हैं, राउंड टू पॉलीगोनियल सेल्स होते हैं विद अ राउंड टू ओवल स्मॉल टू लार्ज न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल यूरिन के अंदर स्क्वामस एपिथेलियल सेल भी हो सकते हैं, ट्यूबुलर सेल्स भी हो सकते हैं, ट्रांजिशनल सेल्स भी हो सकते हैं। दे कैन बी फॉर्म लोअर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, एंड समटाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ दीज सेल्स, एंड एट टाइम दीज सेल्स कैन बी कन्फ्यूज विद द कैंसर सेल्स। एपिथेलियल सेल जो होते हैं अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो एपिथेलियल स्क्वामस सेल हो सकते हैं, ट्यूबुलर सेल हो सकते हैं, ट्रांजिशनल सेल हो सकते हैं, एंड दे कैन बी फॉर्म इन द अपर और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर फॉर्म होते हैं। इन्हें कभी कभी मुश्किल होता है इनको डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, इन्हें कैंसर सेल से भी कभी कभी कंफ्यूज किया जाता है। उसके बाद आप इसका सिग्निफिकेंस क्या बताएंगे, क्यों ये यूरिन में क्या प्रेजेंट है, तो क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। नॉर्मली ये होता है कि कुछ एपिथेलियल सेल देखने को मिलते हैं यूरिन के अंदर, नॉर्मली किस में देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर, एंड रिफ्लेक्ट करता है नॉर्मल सर्कुलेटिंग ऑफ दीज सेल्स, ठीक है। व्हेन दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट अलॉन्ग विद डब्ल्यूबीसी दे आर इंडिकेटिव ऑफ द इन्फ्लामेशन। ये कह रहे हैं जब ये सेल्स जो होता है एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे डब्ल्यूबीसी पस सेल्स के साथ, तो ये इंडिकेट करते हैं इन्फ्लामेशन को। तो अब आप देख लो डायग्राम कि एपिथेलियल सेल कैसे दिखते हैं, ये ऐसे होते हैं बड़े बड़े से, इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो होंगे ये क्या होंगे, हमारे एपिथेलियल सेल। नेक्स्ट चीज़ जो हमें यूरिन में देखने को मिलती है वो क्या है, कास्ट। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द मॉडलिंग इन द ट्यूब्यूल्स ऑफ द सॉलिडिफाइड प्रोटीन। ये कह रहे हैं ये यूरिन के अंदर जब बनते हैं, जब मॉडलिंग होने लगती है रेनोलाइल ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोटीन की, सॉलिडिफाइड प्रोटीन की, तो उस वजह से कास्ट यूरिन के अंदर दिखता है, ठीक है। देयर शेप डिपेंड अपॉन देयर साइट ऑफ ओरिजिन, इनका जो शेप होगा कास्ट का वो उसकी साइट ऑफ कहाँ से वो पैदा होकर आया है वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इन जनरल कास्ट कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, राउंडेड एंड होते हैं। बेसिक कंपोजिशन कास्ट का क्या होता है, टेम हॉर्सफॉल प्रोटीन होता है जो कि सिक्रीट होता है बाय द ट्यूबुलर सेल से।
कास्ट अपीयर करते हैं यूरिन के अंदर ओनली इन द रीनल डिजीजेस। कास्ट कब मिलते हैं यूरिन के अंदर? सिर्फ जब रीनल डिजीज होती है कोई, तो तब हमें यूरिन में मिलते हैं। तो कितने कितने टाइप के कास्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट, किससे वो बना है उस तरीके के हमें देखने को मिलेंगे कास्ट। एक हेलाइन कास्ट होते हैं, एक रेड सेल कास्ट होते हैं, एक लिकोसाइड कास्ट होते हैं, एक ग्रैनुलर कास्ट होते हैं, एक वैक्सी कास्ट होते हैं, एक फैटी कास्ट होते हैं, एक एपिथेलियल कास्ट होते हैं, एक पिगमेंटेड कास्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम हेलाइन कास्ट को। हेलाइन कास्ट कैसे होते हैं? ये जो होते हैं बेसिक प्रोटीन कास्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, कलरलेस होते हैं, होमोजीनस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये यूरिन में कब पास होते हैं? जब फीवर हो, एक्सरसाइज ज़्यादा की हो, ठीक है, या फिर एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की वजह से देखने को मिलते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो, क्रोनिक रीनल डिजीज़ हो, तो उस दौरान ये यूरिन के अंदर हमें प्रेजेंट होते हैं हेलाइन कास्ट। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लिए। ये जो है हेलाइन कास्ट है, इस तरीके का। कैसा है ये बेसिकली प्रोटीन कास्ट है, सिलेंड्रिकल है, उसके अलावा कलरलेस है, होमोजेनस है, ट्रांसपेरेंट है। कब मिलेगा? जब फीवर होगा, एक्सरसाइज होगी, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होगा या फिर एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगी, तो ये हमें यूरिन के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखने को मिलता है कास्ट, वो मिलता है रेड सेल कास्ट। रेड सेल कास्ट जो होते हैं इनके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। ये किस तरीके के होते हैं? येलोइश ऑरेंज कलर के होते हैं। जब ग्लोमेरुलर डैमेज होता है, रिजल्ट इन द अपीयरेंस ऑफ आरबीसी इनटू द ट्यूब्यूल्स, यानी आरबीसी यूरिन के अंदर जब आने लगते हैं, ये जब आपका ग्लोमेरुलस में डैमेज होता है तो तब ये यूरिन में आने लगते हैं। दे आर पास्ड इन यूरिन इन द फॉलोइंग कंडीशन। किस कंडीशन में आने लगते हैं? जब एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होती है, रीनल इन्फार्क्ट होता है, गुड-पास्चर सिंड्रोम होता है या फिर ल्यूपस नेफ्राइटिस होती है। इन कंडीशन में आरबीसी कास्ट देखने को मिलता है। अब आप इसका डायग्राम देख लीजिए। ये है हमारा आरबीसी कास्ट। ठीक है, ये कैसा है? आरबीसी से बना है, इसकी येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। कब मिलता है? जब ग्लोमेरुलस के अंदर कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, डैमेज होता है। नेक्स्ट जो हमें कास्ट देखने को मिलता है वो मिलता है ल्यूकोसाइट कास्ट। ल्यूकोसाइट मतलब जो डब्ल्यूबीसी से बना हो। दिस कंटेन ग्रैनुलर सेल डब्ल्यूबीसी इन द क्लियर मैट्रिक्स। डब्ल्यूबीसी एंटर करते हैं ट्यूबुलर लेमाना के अंदर फ्रॉम द इंटरस्टिशियम। दे आर पास्ड इन द यूरिन। कब आने लगते हैं? एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, ल्यूपस नेफ्राइटिस के अंदर, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर। ये सारे कॉज हैं जिसमें आपको ल्यूकोसाइट कास्ट देखने को मिलेगा। अब आप इसका डायग्राम देख लो। ये है आपका ल्यूकोसाइट कास्ट। किससे बना हुआ है? इसमें डब्ल्यूबीसी बीच बीच में आपको दिख रहा है, ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, क्लियर मैट्रिक्स है इसकी। ठीक है, और ये किस कंडीशन में बताया मैंने? नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, इन सारी कंडीशन के अंदर ये हमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रैनुलर कास्ट की। ग्रैनुलर कास्ट जो होते हैं इनकी कोर्स ग्रैन्यूल्स इन द बेसिक मैट्रिक्स। ग्रैन्यूल्स फॉर्म करते हैं फ्रॉम द डीजनरेटिंग सेल्स और सॉलिडिफिकेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। ये कब मिलते हैं? जब पॉलीनेफ्राइटिस होती है, क्रोनिक लेड पॉइजनिंग होती है, कोई वायरल डिजीज होती है या रीनल पैपिलरी नेक्रोसिस होती है, तो तब हमें यूरिन के अंदर ग्रैनुलर कास्ट मिलता है। अब आप इसका डायग्राम देख लो। ये देखिए, ये है आपका ग्रैनुलर कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट कास्ट जो मिलती है हमें वो मिलती है वैक्सी कास्ट। वैक्सी कास्ट भी कैसी होती है? येलोइश होती है, होमोजेनस होती है, विद इरेगुलर ब्लंट और क्रैक एंड होते हैं एंड हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इस तरीके का होता है। आपने जैसे आप कभी आप एक्सरे एब्डोमेन कराएंगे ना, तो उसमें इंटेस्टाइन की जैसी शेप आती है, उस तरीके का इसका अपीयरेंस होती है। आप इसे गूगल करके फोटो देख सकते हैं, इसमें किताब में फोटो नहीं दे रखा। ठीक है, इसके बाद इरेगुलर ब्लंट होता है, उसमें बीच बीच में क्रैक्स होते हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ये कब मिलते हैं? नोन एज रीनल फेल्यूर कास्ट भी बोला जाता है वैक्सी कास्ट, यानी जब बहुत क्रोनिक रीनल फेल्यूर हो जाए, एंड स्टेज किडनी हो या कोई रिसेंटली ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हुआ हो, तो तब ये कास्ट यूरिन में देखने को मिलती है। फैटी कास्ट कैसी होती है? इसमें फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसका नाम फैटी कास्ट रखा गया है। और कैसे होते हैं? वेरिंग इन साइज। जो ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो अलग अलग साइज के होंगे, जिनका हाई रिफ्रैक्टाइल होगा। ठीक है, फैट इन द कास्ट कैसा, कहाँ से आया है फैट? कोलेस्ट्रॉल से या ट्राइग्लिसराइड से। ये कब मिलेंगे? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर या फिर फैट नेक्रोसिस के अंदर। नेक्स्ट आता है एपिथेलियल कास्ट। एपिथेलियल कास्ट कंटेन करता है शेड ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल एंड अपीयर करता है एज टू पैरेलल रोज ऑफ द सेल। समटाइम these are difficult to differentiate from WBC कास्ट। कभी कभी होता है इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है WBC कास्ट से। ये कब मिलते हैं? जब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है, हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है, रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होता है। ठीक है,
पिगमेंट कास्ट होते हैं, पिगमेंट कास्ट इंक्लूड करते हैं हीमोग्लोबिन कास्ट, हेमोसिड्रिन कास्ट एंड द मायोग्लोबिन कास्ट, बिलिरुबिन कास्ट एक्सेट्रा। अब आ जाइए आप क्रिस्टल्स पे। हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? हमने पढ़े सेल्स जो यूरिन में मिलते हैं, फिर पढ़े हमने कास्ट, अब आ गए हम क्रिस्टल्स पे। फॉर्मेशन एंड द अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल इन यूरिन डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ द यूरिन। ये कह रहे हैं जो क्रिस्टल्स बनते हैं यूरिन के अंदर वो डिपेंड करते हैं यूरिन की पीएच पे, क्योंकि एसिडिक यूरिन होगा तो अलग टाइप के क्रिस्टल्स बनेंगे और अगर अल्कलाइन यूरिन होगा तो अलग टाइप के क्रिस्टल्स बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन क्रिस्टल की जो मिलते हैं हमें एसिडिक यूरिन के अंदर। तो कैल्शियम ऑक्सलेट मिलता है, यूरिक एसिड मिलता है, इसके अलावा अमोर्फस यूरेट मिलता है, टायरोसिन मिलता है, सिस्टीन मिलता है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स मिलते हैं, सल्फोनामाइड्स के क्रिस्टल्स मिलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। ये कैसे होते हैं? कलरलेस रिफ्रैक्टाइल होते हैं, हैव ऑक्टाहेड्रल इन्वेलप लाइक शेप होता है। दे आर ऑल्सो भी डम्बल बेल शेप। इनका जो शेप हो सकता है वो डम्बल बेल भी हो सकता है। आप इसका पिक्चर देख लो। यह है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैसे हैं? ऑक्टाहेड्रल एनवेलप शेप है और इसके अलावा ये डम्बल शेप के भी मिल सकते हैं। ठीक है। यूरिक एसिड क्रिस्टल नेक्स्ट आ गया। ये कैसे होते हैं? दे आर येलो ब्राउन rhomboid shape seen singly and in the rosette. They are also be in the form of prism, plates and sheaves. इसके अलावा ये प्लेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्रिज्म के फॉर्म में भी और शीव्स के फॉर्म में भी। तो आप इसका पिक्चर देख लो। ये है यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप टायरोसिन पे, सॉरी अमोर्फस यूरेट पे। ये कैसे होते हैं? ये अपेयर करते हैं येलोइश ब्राउन ग्रेन्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ क्लम्प्स। दे डिजॉल्व ऑन हीटिंग। अगर हीट करते हैं तो डिजॉल्व हो जाते हैं। व्हेन दे आर मेड ऑफ सोडियम यूरेट एंड दे हैव नीडल लाइक इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न एप्पल। दे पास्ट मोर ऑफन इन द पेशेंट हैविंग गाउट। ठीक है। अमोर्फस यूरेट वाले जो मिलते हैं ये आपको ये मिलते हैं जिनके अंदर पेशेंट के अंदर गाउट होता है। यूरिक एसिड कहाँ है? अमोर्फस यूरेट। ये इस तरीके के जो आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं यूरिन के अंदर वो मिलेंगे ज़्यादातर किसके अंदर? जिनके अंदर गाउट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए टायरोसिन के ऊपर। टायरोसिन जो होते हैं ये कैसे होते हैं? येलोइश होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिल्की नीडल और शीव्स एंड दे पास इन द यूरिन इन जॉइंटिस। जब पेशेंट को जॉइंटिस रहता है तो तभी यूरिन के अंदर पास होते हैं। तो देखिए आप कैसे होते हैं, इस तरीके के नीडल की शेप में है, सिल्की नीडल की शेप में है और ये कब मिलेंगे? जब जॉइंटिस होगा। उसके अलावा नेक्स्ट है सिस्टीन क्रिस्टल। दे आर कलरलेस हेक्सागोनल प्लेट विच आर हाईली रिफ्रैक्टाइल एंड दे आर पास्ड इन द यूरिन इन द इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म और सिस्टीन्यूरिया। ठीक है। सिस्टीन का देख लिया, सिस्टीन शेप होंगे इस तरीके के। ठीक है। इस तरीके के हैं, हेक्सागोनल शेप के हैं, याद रखिएगा आप। कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल जो होते हैं दे आर रेयर एंड आर सीन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रप्चर ऑफ द लिम्फेटिक इनटू द रीनल पेल्विस और ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फेटिक्स। वैसे तो ये रेयरली मिलते हैं, लेकिन जब अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या फिर रप्चर्स हो जाए लिम्फेटिक्स का रीनल पेल्विस के अंदर या फिर लिम्फेटिक्स का ब्लॉकेज हो जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल देख लीजिए किस तरीके के हैं, ये इस तरीके के जो होते हैं ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। नेक्स्ट आ जाइए सल्फोनामाइड वाले क्रिस्टल कैसे होते हैं। सल्फोनामाइड क्रिस्टल जो होते हैं अपेयर होते हैं येलो शीव्स रोजेट एंड राउंडेड विद रेडिकल स्ट्रायरेशन होते हैं। ये कब मिलते हैं? जब आप सल्फोनामाइड ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरीके के जो हैं ये होते हैं सल्फोनामाइड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट आ जाइए अब जो मिलते हैं हमें क्रिस्टल इन द एल्कलाइन यूरिन के अंदर। कौन कौन से? अमोर्फस फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम बाईयूरेट। नेक्स्ट अब आके सबसे पहले हम देखेंगे अमोर्फस फॉस्फेट। दे आर कलरलेस ग्रैन्यूल। दे आर सीन एज द कलरलेस ग्रैन्यूल इन द फॉर्म ऑफ क्लम्प और इरेगुलर एग्रीगेट। दे डिजॉल्व व्हेन यूरिन इज मेड एसिडिक। ठीक है। ये कैसे होते हैं? कलरलेस ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, क्लम्प्स और रेगुलर एग्रीगेट्स देखने को मिलते हैं। ये यूरिन में जब दे डिज़ोल्व होते हैं जब यूरिन एसिडिक बनाया जाता है। ठीक है। तो देख लिया अमोर्फस फॉस्फेट के इस तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए ट्रिपल फॉस्फेट। दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रिज्म एंड समटाइम इन फर्न लीफ पैटर्न। दे डिजॉल्व व्हेन यूरिन इज मेड एसिडिक। ट्रिपल फॉस्फेट कैसे होते हैं? प्रिज्म के फॉर्म में होते हैं, कभी कभी इनका लीफ पैटर्न भी होते हैं। अगर आप यूरिन को एसिडिक बनाओगे तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं। ये देखिए ये है ट्रिपल फॉस्फेट। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप कैल्शियम कार्बोनेट पे। ये कैसे होते हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स
स्फेयर्स और रेयरली डम्बल शेप, कभी कभी डम्बल शेप भी होते हैं। दे आर अगेन डिजॉल्व इन द एसिडिक यूरिन। देखिए इसका शेप देख लीजिए, ये है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आ जाइए अमोनियम बाइयूरेट। ये कैसे होते हैं? दे आर राउंड ओवल येलोइश ब्राउन स्फेयर विद द थॉर्न्स ऑन देयर सरफेस गिविंग appearance of thorn apple appearance and they dissolve on heating the urine or by making it acid। तो अमोनियम बायोरेट इस तरीके के होते हैं, ऊपर से इनके ऊपर हल्के हल्के स्पाइक से निकले हुए होते हैं, थॉर्न लाइक अपीयरेंस हो जाती है, तो इन्हें बोलते हैं हम अमोनियम बायोरेट। चौथी चीज़ जो यूरिन में मिलती है, कुछ और इसके अलावा चीज़ें मिलती हैं, कुछ मिसलेनियस स्ट्रक्चर होते हैं जैसे स्पर्मेटोजोआ है, पैरासाइट है, फंगस है, ट्यूमर सेल्स हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। स्पर्मेटोजोआ कैन बी नॉर्मली सीन इन द यूरिन ऑफ मेल, जाहिर सी बात है, ठीक है। दे हैव हेड एंड टेल एंड कैन बी मोटाइल। देखिए ऊपर से इस तरीके का आपको अगर यूरिन के अंदर कुछ मिलता है तो आप समझ जाएंगे ये स्पर्म है, ठीक है। इसके अलावा पैरासाइट भी मिलते हैं। पैरासाइट में यूरिन में कंटेन ट्राइकोमोनास वेजाइनालिसिस विच इज़ मोर कॉमन इन द फीमेल, ठीक है। उसके बाद एग्स ऑफ द सिस्टोसोमा हेमेटोबेमियम एंड द इंट अमीबा हिस्टोलिटिका कैन आल्सो बी सीन इन द यूरिन, ठीक है। उसके अलावा फंगस भी देखने को मिलता है जैसे कैंडिडा विच कैन शो करता है बेडिंग यीस्ट सेल एंड कैन बी सीन इन द यूरिन इन पेशेंट विद यूटीआई ऐसा और एज अ कॉन्टामिनेंट, ठीक है। ट्यूमर सेल्स having all the characteristic of malignancy may be seen in the singly or in a group in urine. These tumor cells can be found in the kidney, ureter, bladder or urethra. These cells are examined after staining of urine sediment. द सब्जेक्ट इसको बाद में देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। अब आपकी पिक्चर देख लीजिए, जैसे स्पर्मेटोजोआ ये होता है, ट्राइकोमोनास इस तरीके का देखने को मिलता है, पैरासाइट होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई फंगस यानी जैसे मैंने बोला कैंडिडा, तो ये बडिंग शो करता है इस तरीके का, बडिंग अब लाइक अपीयरेंस जो होती है ये कहलाती है कैंडिडा, ओके। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन। उसमें हमने बताया कि आपको कैसे आपको सबसे पहले सैंपल का कलेक्शन करना है, उसके बाद सेडिमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करने के बाद आपको सेडिमेंट को एग्जामिन कैसे करना है, ठीक है। फिर एग्जामिन करेंगे तो आपको उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सेल्स मिलेंगे, कास्ट मिलेंगे, क्रिस्टल्स मिलेंगे और कुछ और मिसलेनियस स्ट्रक्चर होंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।